नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपका लक्ष्य जो है बहुत ही आसानी से पूरा हो सके। बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो ये जो राजवंश दिए हुए हैं इनमें सबसे पुराना जो राजवंश था सातवाहन राजवंश था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें चालुक्य जो है 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और पल्लव वंश की 7वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी। और जो राष्ट्रकूट वंश है ये राष्ट्रकूट वंश की हुई थी 757 ईस्वी में 757 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन सातवाहन राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ईसा पूर्व 194 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय मौर्यों का पतन हुआ था उसके बाद में दक्कन तथा मध्य भारत में सातवाहनों ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया था। सिमुक को प्रथम सातवाहन शासक माना जाता है तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी और वाशिष्ठी पुत्र पुलुमा भी इस वंश के प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ऐसा जो राजवंश था वो था चोल वंश। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये अपने शासनकाल में ही युवराज का चुनाव कर देते थे तथा जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। और ये शासक जो थे सम्राट, त्रिलोक सम्राट और चक्रवर्ती जैसी उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी वो थे सी पार्ट करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव थे। और सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव एक राजद्रोही को सहायता देने के कारण अपराधी थे। जागीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं डी पार्ट करेक्ट आंसर है भगवती सरस्वती हैं। भगवती सरस्वती हैं डी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार की समकालीन शिक्षण संस्था थी। बाद में मुस्लिम शासकों के काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे हिंदू अपना मंदिर मानते हैं। और यह स्थल फरवरी 2003 में उस समय चर्चा में आया था जब विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसमें जबरन घुसने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो प्रसिद्ध था वो था डी पार्ट करेक्ट आंसर है हाथी दांत के काम हेतु प्रसिद्ध था। यानी हाथी दांत का काम उस समय उसमें होता था इसलिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऐसा जो एक्ट था वो था बी पार्ट करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में ये पारित हुआ था। ऐसा एक्ट था जिसमें विभागीय प्रणाली यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी थी। यानी इस एक्ट के द्वारा जो था विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी और पहली बार विधि निर्माण एवं कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को किसी संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी और यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो गिरफ्तार हुए थे प्रथम बार वो हुए थे सी पार्ट करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता
किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की आज़ादी जो है, हमारा संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी जो इसमें अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद में है ये? ए पार्ट करेक्ट आंसर है 19(1)(a) में है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकार वर्णित हैं इसमें, और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 19(1)(a) में की गई है, किया गया है इसका वर्णन। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो निम्नलिखित में से जो की जा सकती है वो है डी पार्ट। दोस्तों, यहाँ से कट हो रहा है, ये मैंने इधर लिख दिया है। वो की जा सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में की जा सकती है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात उपबंध की व्यवस्था अनुच्छेद 352 से 360 में की गई है। अनुच्छेद 352 के अनुसार आपात की उद्घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 355 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति होने पर आपात की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर की जाती है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात उपबंध होने पर इसकी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से होता है ये। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ECGC किससे संबंधित है? तो ECGC जो संबंधित है वो है निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शांत घाटी में पाई जाती है। दोस्तों, भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य में स्थित है, ये शांत घाटी वहाँ पर पाई जाती है। और जैव विविधता की दृष्टि से भारत जो है दक्षिण अफ्रीका के बाद द्वितीय स्थान पर है। सूरमा घाटी जो है असम में है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। कश्मीर घाटी कश्मीर में ही है। तो इस तरह से है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली है। तो विली विली क्या है? वो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली विली कहते हैं। और टाइफून जो हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले लघु प्रबल एवं भ्रमित उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहा जाता है। दोस्तों, वृहत ज्वार जो है, सबसे बड़ा ज्वार जो होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिससे बहुत ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। इसे वृहत ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है ये विशाख दत्त ने लिखी है। मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश की पतन का जो वर्णन इसमें दिया गया है। और इस पुस्तक में प्रथम साधारण वर्ग को नायक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो उदाहरण होता है वेट्स का उदाहरण होता है। वेट्स का उदाहरण ये होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, आप जानते हो कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति बगैर मोबाइल के नहीं रह सकता है। तो क्या जानते हो कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था वो क्या था? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मार्टिन कूपर ने किया था। और चीज़ बता दें आपको कि भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन जो है 22 अगस्त 1994 में 22 अगस्त 1994 को संचार मंत्री थे उस समय सुखराम और ज्योति बसु के बीच बातचीत से शुरू हुआ था ये। और एयरटेल भारत की प्रथम कंपनी संचार क्षेत्र की है जो 23 सर्किल में नेटवर्क सेवा देती है। सैमसंग कंपनी जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नोकिया कंपनी जो है फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो नई दिल्ली को जो जिसने डिजाइन किया था वो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सर एडविन लुटियंस थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि भोपाल के जो वास्तुकार थे ली कॉर्बुजियर थे। ली कॉर्बुजियर ने भोपाल के वास्तुकार थे, भोपाल की रचना की थी। और चार्ल्स कोरिया जो है चंडीगढ़ चार्ल्स कोरिया हुए थे जिन्होंने चंडीगढ़ का वास्तुकार थे, ये चंडीगढ़ की रचना की थी। और चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है। सर एडविन लुटियंस ने जो है संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की भी रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है और उस पर सफ़ेद पट्टी हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो नारंगी रंग का उस पर सफ़ेद पट्टी हैं, वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बृहस्पति ग्रह है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है और इसको गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। तो एक कुबड़ वाले ऊँट को जो कहते हैं वो कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ड्रोमडेरी कहते हैं, इसे ड्रोमडेरी कहा जाता है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तथा जो ऊँटों का मेला है पुष्कर, वो राजस्थान में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो करता है वो करता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O3 है तथा चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व के ठीक महल में चुंबकत्व नहीं होता है और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है इसमें, और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो इस तरह से होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।